एक गांव में एक साधु रहते थे। वे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते थे। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और ईश्वर का ध्यान कर रहा था। तभी अचानक वहां भयंकर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी भरने लगी। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी यह साधु भगवान के ध्यान में मग्न है। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, हमने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है। हमारा ख्याल प्रभु रखते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जो शाश्वत सर्वत्र और अनंत आनंद है, वह आदि और अंत से रहित सबका उद्गम और सब कारणों का कारण है। जन्म मृत्यु जरा रोग प्रभु के इच्छा पर निर्भर है। प्रभु यदि मुझे जीवित रखना चाहेंगे तो वे मुझे बचा ही लेंगे, और यदि मारना चाहेंगे तो कोई भी बचा नहीं पाएगा। मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, अब तो आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि चिंता मत करो, प्रभु मुझे बचा लेंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुंच गया, और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। तब साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे अपने प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा है, वे मुझे बचा ही लेंगे। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु ईश्वर के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की। मेरा सारा जीवन आपकी आराधना और सेवा में लगा रहा। फिर भी इतने विश्वास के साथ प्रतीक्षा किया कि आप मुझे बचाने अवश्य आएंगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मृत्यु हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? मुझसे क्या त्रुटि हुई थी देव? ईश्वर बोले, हे महामूर्ख मनुष्य, मैं तुम्हें बचाने एक नहीं 3 बार आया था। वे तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल मनुष्य के रूप में, दूसरा नाव वाले मनुष्य के रूप में, और तीसरी बार तो मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भी लेकर आया था। परंतु तुमने मेरा एक भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता रहा कि तुम्हारी बनाई गई तस्वीर के रूप में ही मैं तुम्हारे समीप प्रकट होकर हाथों से प्रकाश की किरण निकालकर तुम्हें कहता, आओ वत्स, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, और तुम्हारा हाथ पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलता। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से अवसर देता है, लेकिन हम सब उस अवसर को अस्वीकार कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक समय के बाद वह अवसर भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करना। जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो।